ये नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय है और इस कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई कैसे होती है, किस तरीके से सुनवाई होती है, उसका प्रमाण देखिए। नूरुद्दीन भाई, हाँ। आपने सूचना के अधिकार नियम में आवेदन लगाया था। हाँ। जब आवेदन लगाया था तो अपील करी थी, अपील आवेदन लगाया था। हाँ, अपील आवेदन लगाया कलेक्टर को। कलेक्टर तो कलेक्टर ने उस अपील आवेदन को क्या राजस्व न्यायालय की तरह सुनवाई कर ली? हाँ, जब आवेदन लगाया तो मेरे को बोला गया कि ये उसके अंदर 2 बार मेरे को आज नहीं मतलब 4 दिन बाद आओ। फिर 4 दिन बाद गया तो फिर बोले कि 15 दिन बाद आओ। और 15 दिन बाद गया तो बोले एक और डेट दी। अच्छा, उस डेट के अंदर मैं वहाँ हाजिर नहीं हो सका तो आपको अनुपस्थित दर्शा दिया। हाँ, तो बोले कि तुम उस तारीख को आए नहीं तो अभी तुम्हारा मान्य नहीं होगा। अच्छा, तो उन्होंने क्या राजस्व न्यायालय की तरह आपको बार बार बुलाया? हाँ, उन्होंने लगभग 2 से 3 बार बुलाया। और तीसरी बार जब मैं अनुपस्थित रहा तो वो बोले कि आप अनुपस्थित थे तो अब ये तुम्हारे को जानकारी नहीं मिल सकती। अच्छा, तो मेरा ये कहना है, आपने केंद्रीय सूचना जो बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, सूचना मांगने का जो सूचना का अधिकार नियम बना हुआ है, उसके तहत आपने अपील लगाई थी। हाँ। और अपील जब लगाई थी तो उस अपील में आपने द्वितीय अपील लगाई थी। हाँ, द्वितीय अपील। तो एडीएम साहब जो क्या सुनवाई हुई आपकी, तो एडीएम साहब ने आपको अनुपस्थित बताकर हाँ, आपकी अपील को रद्द कर दिया। सही। और जो जानकारी मांगी गई थी उन सबको बचा लिया। सही। तो क्या वो सब एक बहुत बड़े 100 करोड़ी भूमाफिया के संबंध में आपने जानकारी मांगी थी? हाँ, वही वर जलोरी के इसमें जानकारी मांगी थी। और तो वही कि क्या क्या है इनका ये दिया जाए। बाकी कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई। तो आप देश के एकमात्र वो हैं सूचनाकर्ता जिन्होंने देश के केंद्रीय जो सूचना का अधिकार नियम बना हुआ है उसकी पोल पट्टी खोली, और देश के एकमात्र आदमी है जिनको की जानकारी नहीं दी गई और राजस्व न्यायालय संचालित कर आपकी अपील को निरस्त कर दिया। तो क्या ये आपने केंद्रीय सूचना आयोग को भी बताया था, राज्य सूचना आयोग को भी बताया था? हाँ, यहाँ राज्य सूचना को भी बताया था। और ड्यूटी अपील के अंदर उसके बाद में उज्जैन बुलाया गया था। हमें उज्जैन भी गए थे। तो एसडीएम ने वहाँ आपसे वादा किया था दे देंगे, फिर भी नहीं दिया? हाँ, उन्होंने वहाँ वादा किया था कि इनको 15 दिन के अंदर इनकी जो भी ये है उन्हें दे दी जाए। अच्छा, ये आपने सेंट्रल केंद्रीय सूचना आयोग को आपने शिकायत करी थी? हाँ, ये सारे। और फिर राज्य सूचना आयोग को भी शिकायत करी थी। उसके बाद भी ये उसको नहीं मान रहे और अपने जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसकी धज्जियां उड़ा रहे। और ये था वो अपील जो आपने एडीएम को करी थी। तो क्या उसका बाबू भी आपसे कुछ कह रहा था? बाबू ने आपसे कुछ कहा था कि शुक्ला बाबू करके कोई है, उसने उन्होंने बोला था कि आप जिन लोगों के साथ में हो, अगर वो नहीं होते और आप अकेले आते तो आपको ये सूचना मिल जाती। अच्छा, तो आजकल क्या ऐसा प्रावधान है कि आदमी को चेहरा देख के जानकारी देंगे? तो क्या केंद्रीय जो सूचना का अधिकार नियम बना हुआ है उसमें ऐसे प्रावधान है कि आदमी का चेहरा देख के जानकारी दी जाएगी? तो ये नीमच के अंदर ऐसा पहला केस है जहाँ पर कि राजस्व न्यायालय संचालित हुआ सूचना अधिकार नियम में, और साथ ही साथ चेहरा देख के और पहले तो उन्होंने उसको अनुपस्थित बना के अपील निरस्त कर दी, और बाद में जो बीच की प्रक्रिया है उसमें जो उसका बाबू है, एडीएम का बाबू शुक्ला करके, उसने ये कहा कि हम चेहरा देख के जानकारी देते हैं। तो कितनी शर्मसार घटना है। क्या देश का जो भी करता धरता है, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सब इस पर संज्ञान लेके कोई कार्रवाई करेगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है। या तो ये जो केंद्र का जो सूचना अधिकार नियम बना हुआ है उसको बंद कर दिया जाए, या फिर इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आप ये चाहते हैं? सही है, ये इस नियम को बंद कर देना चाहिए, ये इन पर कार्रवाई करना चाहिए।